अगर जी कोई जी। मुआवजा हो गया अगर कोई मुआवजा हो गया तो इमरान खान नहीं आएंगे, और अगर कोई मुआवजा हो गया तो नवाज शरीफ आ जाएंगे। यही फर्क है दोनों में। लेकिन मुझे अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों सीएम पंजाब बनते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसे वो आईके ने कहा था ना, एब्सोल्युटली नॉट, तो एब्सोल्युटली नॉट, जो मर्जी हो जाए। मुझे नवाज शरीफ साहब के जायचे में प्रीमियरशिप नजर ही नहीं आ रही, मरियम नवाज के जायचे में प्रीमियरशिप नजर ही नहीं आ रही। तो मैं क्या कहूँगा सर, मैं तो अपने कागज के ऊपर देखता हूँ। मुझे फिलहाल तो ये दोनों नजर नहीं आ रहे। और नवाज शरीफ साहब की तो वैसे ही जो है हेल्थ के आदात हैं, वो दिसंबर या जनवरी में मुझे लगता है कि उनकी हेल्थ के ऊपर दबाव आ रहा है, और आ सकता है अल्लाह उनको जिंदगी से सलामती दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जोडक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ी जबरदस्त पेशगोइयां करते हैं। नंबर सदी साहब का जो है वो स्क्रीन के ऊपर सामने चल रहा है। आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, जान सकते हैं अपने फ्यूचर से मुतालिक, अपने जायचे से मुतालिक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोयटा गए। कोयटा में उन्होंने बाप पार्टी के लोगों से मुलाकातें की। 30 के करीब इलेक्टेबल्स उनकी जमात में शामिल हो गए। सिंध के अंदर बात करें तो एमक्यूएम के साथ उनका इत्तेहाद बन रहा है। कुछ इस किस्म की बात हो रही है कि शायद 2-4 सीटों पे एडजस्टमेंट हो जाए, नून लीग को मिल जाए, वहां से नून लीग के एमएनएज आ जाएं। नवाज शरीफ साहब चौथी दफा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के लिए भरपूर तैयारी के साथ पाकिस्तान आए हैं, और लोग कहते हैं, सियासी तज्जियाकार कहते हैं, वो पाकिस्तान आए ही इस गारंटी पे हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे। एस्ट्रोलॉजी, जायचे, वो क्या बताते हैं ये आपका फील्ड है, इस हवाले से आप रहनुमाई फरमाएं। सर, जैसे वो आईके ने कहा था ना, एब्सोल्युटली नॉट, तो एब्सोल्युटली नॉट, जो मर्जी हो जाए। मुझे नवाज शरीफ साहब के जायचे में प्रीमियरशिप नजर ही नहीं आ रही, मरियम नवाज के जायचे में प्रीमियरशिप नजर ही नहीं आ रही। तो मैं क्या कहूँगा सर, मैं तो अपने कागज के ऊपर देखता हूँ। मुझे फिलहाल तो ये दोनों नजर नहीं आ रहे। और नवाज शरीफ साहब की तो वैसे ही जो है हेल्थ के आदात हैं, वो दिसंबर या जनवरी में मुझे लगता है कि उनकी हेल्थ के ऊपर दबाव आ रहा है, और आ सकता है अल्लाह उनको जिंदगी से सलामती दे। मैं अपने कागज के ऊपर देखें, मेरी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जब मैं पब्लिक में बात करता हूँ तो मेरी जो इज्जत है, या मेरा काम है। मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा था कि मेरे दादाजी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो कहा करते थे कि पुत्र, अल्लाह ने इज्जत सिर्फ दो चीज़ां 'च रखी है, या ਤੁਹਾਡੇ किरदार 'ਚ ਤੇ या ਤੁਹਾਡੇ काम 'ਚ। तो दुनिया इज्जत सिर्फ इसी वजह से करती है कि या तो आपका काम, तो या आपका किरदार। तो मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपना काम दयानतदारी से करूँ। मुझे जो अपने कागज़ में नज़र आता है, चाहे लाइकिंग, और सच्ची बात ये है कि चूँकि मेरी ज़िंदगी के बड़े साल गवर्नमेंट कॉलेज में गुज़रे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो मेरे दोस्त हैं आज भी, जो ओल्ड ड्रावियन यूनियन में हैं या दूसरे हैं, वो इमरान खान की एंटी पार्टियों के हैं। जितनी मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ हैं, वो एंटी इमरान खान पार्टियों में है। तो मुझे मेरे अच्छे दोस्त, जो बहुत जिनके साथ ज़िंदगी का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो मुझे कहते हैं कि जी साडी गल नहीं तुसी करदे। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाईजान, मैं तुहाडी मर्ज़ी नाल करना हुंदा ना, ते मैं इत्थे ना बैठा हुंदा, मैं किसी होर जगह बैठा हुंदा। सो सिंपल ओके, वन लाइनर जो नज़र आता है, मैं वो तो करता हूँ। एब्सोल्युटली नॉट आपने कह दिया है नवाज शरीफ के चौथी दफा वजीर आजम बनने से मुतालिक मेरे सवाल के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब। और चीज़ अगर मुझे इजाज़त दें, अगर जी कोई जी। मुआवज़ा हो गया अगर कोई मुआवज़ा हो गया, तो इमरान खान नहीं आएँगे, और अगर कोई मुआवज़ा हो गया तो नवाज़ शरीफ आ जाएँगे। यही फ़र्क है दोनों में। अच्छा, ये तो अब बड़ी एक्सट्रीम लाइन है दोनों साइड पे। चलें, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताएँ, उनका उनका मुस्तकबिल जो है, वो को प्रीमियरशिप पे है दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के? नवाज़ शरीफ साहब सियासत में हैं, लेकिन पीएमशिप अभी उनके आदाद में भी नज़र नहीं आ रही। हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनका सियासत का चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा, वो हैं। और अगर मतलब नई नस्ल में, जैसे मैंने नवाज़ शरीफ साहब के साथ मरियम की बात की, तो मरियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ायचा मुझे अभी भी हमज़ा का नज़र आ रहा है। मरियम की हम निस्बत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, सैयद हैदर जाफरी साहब, अभी फिलहाल के सिनेरियो में अगर देखें तो इस्तेहकाम पार्टी जो है वो पंजाब में अपने इवेंट्स कर रही है। रावलपिंडी में भी उन्होंने ऑफिस बनाया। इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से, अच्छा, मैं अब जो सवाल कर रहा हूँ वो मेरी राय नहीं है, मैं सियासी तज्जियाकार जो हैं जी, उनकी बिल्कुल। गुफ्तगू से ज़ाहिर है। तो सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि बलूचिस्तान में नवाज शरीफ गए हैं, बलूचिस्तान में बन जाएगी नून लीग की हुकूमत। वो इसलिए क्योंकि पंजाब में हुकूमत बननी है इस्तेहकाम की, अलीम खान या जहांगीर तरीन वज़ीर आला पंजाब बनने हैं।
तो अलीम खान और जहांगीर तरीन को अगर आपने रीड किया हो तो उनका मुस्तकबिल बताएं। मैंने देखा है, वो ज़ाहिर-सी बात है, मेरा दोनों के साथ डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, वो तो मेरे दोस्त हैं जो सारे, वो मुझसे पूछते हैं। ऑब्वियसली जी। कुछ लोगों ने पार्टीज़ जॉइन करनी है, तो वो भी मेरे, ज़ाहिर-सी बात है, दोस्तियाँ ऐसी ही हैं कि वो मुझसे पूछते हैं। तो मेरी जो है वो दयानतदाराना राय होती है। मतलब देखिए, टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलती होती है। ये मैं कभी भी नहीं कहता कि जी जो मैंने कह दिया वो होगा, करना अल्लाह ने है, मेरी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होना। बेशक। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जितना कि मुझे पता, अपना काम कर के एक एक अपने ऊपर थोड़ा-सा है कि मैं देख लेता हूँ, थोड़ा अल्लाह ने तौफ़ीक दी है। तो मुझे ना जहांगीर तरीन, ना अलीम खान दोनों सीएम बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस्तेहकाम हुकूमत में नज़र नहीं आ रही। सर, मैंने जहांगीर तरीन और अलीम खान के ज़ायचे देखे हैं, मैंने पायज़न पार्टी उनको नहीं देखा। मैंने ज़्यादा लोगों के ज़ायचे नहीं देखे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों सीएम पंजाब बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है सर। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत बनती है वो उसके साथ मिल जाते हैं। इमरान खान के साथ ज़ाहिर है वो नहीं मिले थे। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में उनका कोई इत्तेहाद हो जाए, या आप मौलाना फजलुर रहमान के ज़ायचे कहाँ देखते हैं? आईपीए के साथ तो उनका इत्तेहाद कभी भी नहीं होगा। हाँ, मौलाना फज़लुर रहमान की पार्टी के कुछ लोग टूट के, जैसे कि शिरानी साहब का ग्रुप है या कुछ और है, या कुछ और लोग आ जाएँ, तो वो आईके के साथ बैठ जाएँ, दैट इज़ द अदर स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर ये कि मौलाना साहब खुद जो है वो बहैसियत पार्टी लीडर आईके के साथ बैठे, तो ये मुझे मुमकिन नज़र ही नहीं आ रहा। ये ग्राउंड रियलिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एनर्जीज़ का आदमी हूँ, मुझे तो वो आती है। बिल्कुल ठीक है। सैयद हादिर जाफ़री साहब, सर आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल मामलात पे जो सवालात लोगों के आते हैं हम तक, या हम भी जानना चाहते हैं, उस हवाले से आपने बड़ी तफ़सील के साथ बताया। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आईके इज़ कमिंग, और इसी इलेक्शन में आईके को फ़ेवर मिलेगी। 8 फरवरी में मुझे आईके जो है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, पीटीआई जीतते हुए नज़र आ रही है, और बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है। आईके के लिए जो है गोश्त का सदका ज़रूर दें, लेकिन आईके इस चीज़ से बाहर है। आईके को इतनी बड़ी एनर्जी अल्लाह ने दी हुई है। मैं बहुत कम ज़ायचे हैं जी, मैं सुबह से लेके शाम तक ज़ायचे ही देखता हूँ। बहुत कम ज़ायचे हैं कि जिनके लिए मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इंतखाबात को रिग किया जाता है बड़े पैमाने पे और उसको चेंज किया जाता है, तो फिर एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है कि जो भी गवर्नमेंट बने, हुँ, वो कुछ महीने से ज़्यादा जो है वो भी नहीं चलेगी। हो सकता है कि फिर अगर फरवरी में इलेक्शन हो, तो अगले कुछ 6 महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा इलेक्शन कराने पड़ जाएँ। ये 8 फरवरी मैंने डेट नहीं दी है। 8 ठीक है। फरवरी जो है वो जिसने भी डेट दी है, एक्स, वाई, ज़ेड किसी ने भी दी हो, मुझे उससे भी कंसर्न नहीं है। जिसने भी ये डेट दी है ना, ये कोई इसके पीछे कोई कुदरत का कोई ख़ास निज़ाम कार फरमा है, क्योंकि 8 फरवरी, एक तो 2024 के आदाद 8 हैं, ठीक है? जी। उधर से फरवरी 8 है, 8 और 8 16, ठीक है? 6 जमा 1 7 हो गया, फरवरी के 2, 9, 9 हमेशा से तरक्की का अदद है, और 9 हमेशा से आईके को फ़ेवर करता हुआ आ रहा है। आईके की आमद के चांसेस तो बहुत हैं। फिर मैं आपको ओके। परसेंटेजेज़ में बता देता हूँ कि मुझे आईके की जो है ना, बाहर आने के चांसेस 50 प्लस परसेंटेज में नज़र आते हैं। इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी से पहले, और कुछ टाइम और लग सकता है, लेकिन मुझे ये फिर भी बड़ा क्लियर कट है कि 6 मंथ नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं अभी भी।